हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस उपदेश। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज 7 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स में नोबेल प्राइज जो मिला है उसकी। फिजिक्स यानी कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है वो 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। और खास बात इस बार ये है कि ये 3 वैज्ञानिक जो हैं वो मौसम विज्ञान यानी कि पर्यावरण बदलाव से जुड़े हुए हैं। मुख्य तौर से सियुकुरो मानाबे, क्लॉस हैसलमैन और जियोर्जियो पैरेसी, इन तीनों वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार मुख्य तौर से फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम्स, यानी कि एक तरीके से मुख्य तौर से पर्यावरण बदलाव से जुड़े हुए जो मापदंड रहते हैं, सिस्टम रहता है, उसको समझने के लिए जो सिस्टम तैयार किया इनने, उसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज गिवन टू क्लाइमेट साइंटिस्ट, जो पहले बार जो है वो क्लाइमेट से जुड़ा हुआ यानी कि पर्यावरण से जुड़े हुए जो वैज्ञानिक हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया। नाउ याद रखिएगा, मानाबे और हैसलमैन इन्होंने मुख्य तौर से एक नया मॉडल तैयार किया जिसमें अर्थ के जो क्लाइमेट है उसके मॉडल को तैयार करके इन्होंने बताया कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, फिजिकल मॉडल का इसको तैयार करके, और जिससे ग्लोबल वार्मिंग को प्रेडिक्ट करने में हेल्प मिलेगी। दूसरी तरफ इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा सकती है, तो इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला। वहीं दूसरी तरफ पारिसी ने एक ऐसा फिजिकल मॉडल तैयार किया है जिसके अंदर उन्होंने डिस्कवर किया कि किस तरीके से वेरियस एलिमेंट्स के बदलाव होने की वजह से, वेरियस तत्वों के बदलने की वजह से, इनमें आने वाले फ्लक्चुएशंस की वजह से फिजिकल सिस्टम में बदलाव आ सकता है, यानी कि पूरे के पूरे प्लैनेट या फिर पूरा जो वातावरण है वो बदल सकता है, या फिर मॉलिक्यूलर लेवल यानी कि छोटे से छोटे स्तर से लेकर बड़े से बड़े स्तर पे किसी छोटे बदलाव की वजह से कैसे प्रभाव आता है, इसको स्टडी किया इन्होंने। ही बिल्ट अ डीप फिजिकल मैथमेटिकल मॉडल, एक ऐसा मॉडल तैयार किया फिजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल जो कि मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस और मशीन लर्निंग जैसी फील्ड में भी काम का है, और इस वजह से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे बात कर लेते हैं सेनकाकू आइलैंड डिस्प्यूट की। बताइएगा, सेनकाकू आइलैंड विवाद डिस्प्यूट जो है वो कौन से दो देशों के बीच में है? क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आंसर मैं बता देता हूँ आपको, आंसर है जापान और चाइना। जापान और चाइना के बीच में एक आइलैंड स्थित है जिसको सेनकाकू आइलैंड कहा जाता है। एक्चुअली जापान के नए प्रधानमंत्री, इनका नाम भी याद रखिएगा, फूमियो किशिदा, क्योंकि जापान और इंडिया के रिलेशंस को लेकर एसएसबी में क्वेश्चंस भी आते रहे हैं और रिसेंटली ये अपॉइंट हुए हैं, तो आपसे डायरेक्टली आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा क्वाड और बाकी सभी चीज़ों को देखते हुए चाइना और इंडिया रिलेशंस, चाइना और जापान रिलेशंस, इंडिया चाइना इंडिया जापान रिलेशंस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फूमियो किशिदा नए प्रधानमंत्री बने और इन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन जो हैं उन्होंने इनको वादा किया है कि किसी तरीके से भी अगर सिनकाकू विवाद होता है या सिनकाकू आइलैंड में चाइना के साथ कोई विवाद होता है तो वो इनकी हेल्प करेंगे। नाउ एक्चुअली जापान और अमेरिका के बीच में एक संधि है कि द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब जापान की सेना बहुत पावरफुल थी तो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका पे बॉम्ब वगैरह भी गिराए थे। उस टाइम पीरियड के बाद में जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए और जापान ने सरेंडर किया, तो अमेरिका ने जापान पे प्रतिबंध लगा दिए, बैन लगा दिया कि वो एक सर्टेन लिमिट से ऊपर सेना नहीं रख सकते। अगर उनको किसी भी तरीके से सैन्य सहायता चाहिए तो अमेरिका प्रदान करेगा। ये उसी वजह से जो बाइडेन ने वादा किया है कि अगर सेनकाकू आइलैंड में कोई विवाद होता है तो हम आपकी हेल्प करेंगे। सेनकाकू आइलैंड आर लोकेटेड इन द ईस्ट चाइना सी। सेनकाकू द्वीप जो हैं वो ईस्ट चाइना सी के अंदर लोकेटेड हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। जापान के मुख्य भूमि जो चाइना की है या चाइना की जो मेन लैंड है उसके और ताइवान के बीच में तीन तरफ से घिरा हुआ है ये आइलैंड। इसकी लोकेशन हम यहाँ पर मैप पे देख लेते हैं, जैसा यहाँ पर दिया हुआ है। इस एरिया के अंदर जो है वो ये द्वीप जो है वो बसे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। 5 आइलैंड है, हालांकि इन पे कोई रहता नहीं है, बट इनको लेकर विवाद है, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन से कंट्री की बात हो रही है। एंड नेक्स्ट इज जाइमेक्स एक्सरसाइज, जो युद्ध अभ्यास है वो कौन से देश के साथ में इंडिया ने किया है? तो नाम से आप लोगों को आइडिया लग जाना चाहिए। JIMEX, तो JI में जापान, इंडिया, M मतलब मैरीटाइम यानी कि सैन्य, और एक्सरसाइज यानी कि युद्ध अभ्यास। तो एक तरीके से जापान इंडिया का सैन्य अभ्यास है, खासतौर से नौसेना अभ्यास है। ये एक मेजर अभ्यास माना जाता है इंडिया और जापान के बीच में। 2012 से लगातार जो है वो होता रहा है हर साल।
और इसके अंदर में आपको याद होना चाहिए कि जापान और इंडिया की मिलिट्री और जापान और इंडिया के बीच में कोऑपरेशन अच्छा है, रिलेशन अच्छे हैं। इंडिया जापान, इंडिया चाइना रिलेशंस, जैसा मैंने अभी कहा था आपको, उस कंटेक्स्ट में कहीं पे भी आप बात कर रहे हैं, चाहे एसएसबी में बोल रहे हैं या लेक्चरेट में, जीडी में, या एग्जाम में भी आ सकता है। तो इस तरीके की चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।